नंगा सोने के दिलचस्प फायदे के बारे में। कपड़े उतार के अगर आप रात को सोते हो तो इससे क्या फायदा मिलता है। दोस्तों मैं कोई इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि इंडिविजुअल्स के साथ साथ मैं कपल्स की भी बात कर रही हूँ कि जो शादीशुदा है उनके बारे में भी बात करने वाले हैं, और जो शादीशुदा नहीं है उनके बारे में भी बात करने वाले हैं। वीडियो शॉर्ट होगी बट डेफिनेटली इन्फॉर्मेटिव होगी। क्यों आपको रात को कपड़े उतार के सोने चाहिए, और अगर आप पूरे कपड़े ना भी उतारो, अगर आप स्पेशली जो इनर गारमेंट्स होते हैं उसको उतार के सो तो ही आपको क्या फायदा मिलता है। चलिए बात करते हैं। देखिए स्पेशली अगर हम लड़कियों की बात करें तो लड़कियां, आज भी बहुत सारी लड़कियां होते हैं जो रात को बैठ के फोन देखना, ये करना वो करना, और इसके चलते ना वो अपने अंडर गारमेंट्स तक नहीं उतारते। कपड़े तो उतारना बहुत दूर की बात होती है। बहुत सारे फीमेल्स और मेल्स भी होते हैं जो अपने भाई के साथ, अपने बहन के साथ होते हैं, तो इस मामले में डेफिनेटली कपड़े उतारना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट वो अपने अंडरवेयर्स एटलीस्ट उतार के सो सकते हैं। इससे उनको ये फायदा होता है कि इन्फेक्शन के चांसेस उनके काफी कम हो जाते हैं, क्योंकि वो एयर कॉन्टैक्ट में रहता है। क्योंकि फीमेल्स जो होती है ना वो 24 आवर्स उनका कुछ ना कुछ डिस्चार्ज होता रहता है, तो एटलीस्ट रात को अगर वो अंडरवेयर को उतार के सोते हैं ना तो वो एयर कॉन्टैक्ट में आता है, जिससे वो थोड़ी सूखती है और जिससे ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो कम होता है, इन्फेक्शंस जैसे प्रॉब्लम्स। और ये मर्दों के लिए भी सेम चीज है भाई। अगर आप रात को एटलीस्ट अपने अंडरवेयर को उतार के सोते हो और ऐसे ही कुछ ढीले ढाले पहन के सोते हो तो आपको भी इन्फेक्शंस का खतरा कम रहता है। अब हम बात करते हैं कपल्स के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर हम कपल्स की बात करें ना तो अगर वो कपड़े उतार के सोते हैं, पूरे कपड़े उतार के सोते हैं, नॉर्मली थोड़ी बहुत ढीला ढाला कुछ पहन के सोते हैं ना, तो उनकी स्किन टू स्किन टच होती है। उनमें टच जो है ना वो बहुत तेजी से काम करता है, जैसे ऑक्सीटोसिन रिलीज होती है। और ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है ना वो अटैचमेंट को बढ़ाने का बहुत ज्यादा काम करता है। हमारी स्किन जो होती है ना वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, जो सेंसिटिविटी बढ़ाने का काम करता है ना, हमारी स्किन बहुत ज्यादा काम करती है। हाथ पकड़ने से ही कुछ फील होना शुरू हो जाता है। आप रात को सोए हुए भी होना आप देखोगे कि अगर आपका टच भी आपके पार्टनर के हाथ में ऐसे लग गया या फिर आप लोग ऐसे टच भी हो गए ना, तब भी कुछ फील होता है। नींद में भी हमें होती है। तो ये जो टच होता है ना वो हमारे मूड को अच्छा रखने का काम करता है, हमारे अटैचमेंट को बढ़ाने का काम करता है। इवन बहुत सारे लोग होते हैं जिनको शिकायत होती है कि मेरी फीमेल पार्टनर टच करने पर भी राजी नहीं होती। तो रात को ऐसे अटैच्ड सोने से ना हमारी जो हार्मोन्स होती है वो रात को काफी अच्छी तरीके से एक्टिव हो जाते हैं, जिससे ये ना कहने की शिकायत काफी कम हो जाती है। इसके बाद दोस्तों स्किन जो होती है ना वो काफी अच्छी तरीके से रिकवर हो पाती है। जैसे हमको पता है कि हमारे डेड सेल्स जो होते हैं, स्किन जो होती है वो खराब होती है, फिर नए स्किन पैदा होते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है ना वो काफी अच्छे तरीके से होता है अगर हम रात को नंगा सोते हैं, एटलीस्ट कपड़े उतार के सोते हैं ना, भारी भरकम कपड़े उतार के सोते हैं। काफी सारी फीमेल्स होती है, मेल पार्टनर भी होता है। मेल में थोड़ा कम होता है ये शर्म हया चीज जो है होती है इस मामले में, बट फीमेल पार्टनर में बहुत ज्यादा होता है। बच्चा होने के बाद भी, 10 साल बीतने के बाद भी मेल पार्टनर के सामने, अपने पति के सामने यार ये लोग कपड़े उतारने में इतना शर्माते हैं मानो आज ही देखा हो पति को। सुहागरात वाली वाइब ना जिंदगी भर रह जाती है। तो ये प्रॉब्लम्स भी काफी हद तक कम होती है, क्योंकि ये शेमिंग प्रॉब्लम जो होती है ना, बॉडी शेमिंग, जो एक्स्ट्रा शाइनेस होती है ना, उनको पोजीशंस को ट्राई नहीं करने देता, उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें करने में रोकता है। मेल पार्टनर के साथ काउंटर जो होती है ना, एक दूसरे को काउंटर करना, वो चीजें खराब हो जाती है। तो अगर वो अपने मेल पार्टनर के साथ ऐसे ही नॉर्मली कुछ एक्सपोज होने वाले कपड़े पहन के सोते हैं या फिर बहुत ही लिमिटेड कपड़े पहन के सोते हैं ना, तो बॉडी शेमिंग की जो प्रॉब्लम्स होती है वो दूर होती है धीरे धीरे, क्योंकि स्ट्रेच मार्क्स पे दिखते रहते हैं, जो तुन होती है या कुछ भी सैगिंग ब्रेस्ट होता है दिखने लगता है ना, तो धीरे धीरे ये नॉर्मलाइज हो जाती है और फिर बॉडी शेमिंग की प्रॉब्लम भी दूर होती है। पुरुषों के जो टेस्टिस होते हैं ना दोस्तों, उसमें टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, क्योंकि उसमें ही सीमेन का प्रोडक्शन होता है। इसीलिए टेस्टिस जो होता है डेफिनेटली वो बॉडी के बाहर होता है, और ये टेस्टिस अपना टेम्परेचर अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाता है, मैनेज कर पाता है अगर रात को उसको रिलैक्स कर दिया जाए, जो कि उनके स्पर्म प्रोडक्शन के लिए काफी बढ़िया है। इसके अलावा दोस्तों बॉडी का टेम्परेचर काफी अच्छी तरीके से मेंटेन हो पाता है, खास इस गर्मी की बात कर लो। यस, बट डेफिनेटली जो एसी में सोते हैं ना वो कपड़े को उतार के डेफिनेटली सोए, बट ऊपर एक रजाई जरूर होगी। और आप एक चीज गौर जरूर करोगे, जो इस आदत से अनजान नहीं है, जिनको ये आदत है उनको नींद काफी जल्दी आ जाती है,
क्योंकि बॉडी इतनी रिलैक्स्ड हो जाती है, इतनी फ्री हो जाती है, इतनी ज़्यादा वो कंफर्टेबल हो जाती है कि आपको नींद बहुत जल्दी आ जाती है। वो लोग जो बहुत ज़्यादा कपड़े वगैरह पहन के सोते हैं, साड़ी वगैरह रात को पहन के सो जाते हैं, या फिर नाइटी भी ऐसे पहनते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, या फिर ऐसे कपड़े पहना जिसमें अनकंफर्टेबल, तो नींद भी उनको अच्छी तरीके से नहीं आती, और आती भी है ना तो वो नींद नहीं आ पाती जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो रात को बस ऐसे ही कपड़े पहनो जो आपके जो प्राइवेट ऑर्गन्स है बस उसको ढकने का काम करे। अगर आपको इतना कंफर्टेबल हो रहा है, आप रात को कपड़े उतार के सो, बेनिफिट्स आप खुद, रिजल्ट खुद नोटिस करोगे। हाँ, मेरे कहने की जरूरत नहीं है, विद इन फ्यू वीक्स आप खुद नोटिस करोगे आपकी जो नींद की प्रॉब्लम है या फिर नींद है वो बहुत जल्दी आ जाती है। इसके अलावा आपको इन्फेक्शन आजकल काफ़ी कम हो रहा है। हाँ, और लड़कियाँ अगर बिल्कुल पानी ना पिएंगी और रात को नंगा सो जाएंगी तब भी कोई फायदा नहीं होगा। पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पिए और रात को कपड़े उतार के सो जाए। और पार्टनर के साथ भी आपकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी रहेगी, अटैचमेंट भी काफ़ी अच्छा बनेगा अगर आप ये काम करते हो। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो, शेयर करो।